छोड़ के भी फिर 24 आवर वाली जॉब वाली बात है ये तो वो अगर आपको मिसबा अगर आपको इतने ही पैसों में करके दे रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मिसबा हर चीज़ अपनी दूसरी चीज़ों को छोड़ के वो 24 घंटे इस पर फोकस करेगा, मेहनत करेगा। उसको खुद भी पता है कि कितना बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, तो मेरे ख्याल में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इस बार मिसबा की डिमांड है। मिसबा एक मेहनती आदमी है। शायद भाई आपने बड़े मुश्किल है, आपको बहुत क्रेडिट हो गया। श्रीलंकन प्लेयर, श्रीलंका को खुद भी पता है कि हम पाकिस्तान ने हमेशा उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं हुआ कि श्रीलंका के अंदर हमारा ट्रिप टूर है और हम में से कुछ प्लेयरों ने रेस्ट किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने हमेशा श्रीलंका को सपोर्ट किया, उनकी क्रिकेट को सपोर्ट किया, उनके हालात को सपोर्ट किया। इसी तरह मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंका की जो क्रिकेट बोर्ड है, वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है श्रीलंका के, उन्हें उन पर प्रेशर लाजमी डाले कि आप लोगों को जाना चाहिए। और वो जो श्रीलंकन प्लेयर जो आएंगे इस हालात के अंदर, जो बड़े नाम है जो मिस कर रहे हैं, जो नहीं आ रहे, मेरे ख्याल में जब भी तारीफ लिखी जाएगी पाकिस्तान की, उनके अंदर इन प्लेयर्स का नाम लाजमी लिखा जाएगा। आना चाहिए उनको। लेकिन दूसरी चीज ये है कि उनके ऊपर आईपीएल फ्रेंचाइजीज का भी प्रेशर है, आईपीएल वालों का प्रेशर है। मैंने लास्ट टाइम भी काफी श्रीलंकन प्लेयर से बात की, जब पाकिस्तान बुलाने की मैं बातें करता था कि आपको आना चाहिए, पाकिस्तान में खेलना चाहिए, पीएसएल का हिस्सा होना चाहिए आप लोगों को। वो मुझे यही कहते थे कि लाला बात ये है कि हम तो आना चाहते हैं, लेकिन हमें इंडियन आईपीएल वाले ये कहते हैं अगर तुम पाकिस्तान जाओगे तो हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। ऑब्वियसली वो भी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, वो भी यही चाहेंगे कि जहां से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं उनको, वहां की क्रिकेट को वो खेले। अफ्रीका जा रहा था सरफराज टेस्ट सीरीज खेलने। मैंने सरफराज को पहले भी कहा था कि सरफराज आप अनाउंस कर दो, चाहे आप जीतो या हारो, आप रिस्पेक्ट के साथ छोड़ो, रिटायरमेंट दे दो। कहा तो था उसने कहा शायद ही मैं करूंगा, फिर खैर ऐसा नहीं किया उसने। मुझे ये लगता था कि साउथ अफ्रीका के बाद सरफराज को टेस्ट से साइड पे कर देंगे, और होना भी चाहिए था, इसलिए कि तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट को लेके चलना एज अ कैप्टन बहुत मुश्किल काम है। अब मैं समझता हूँ कि अब जब वो खुद भी रिलैक्स हो गया होगा, और अब अगर आप उसकी फिटनेस को, मैंने ये पिछले 1-2 दिन में उसकी तस्वीरें देखी है, माशाल्लाह से बहुत फिट नजर आ रहा है। उसने अपने आप को टाइम दिया है, उसने ट्रेनिंग की है, तो आई थिंक ये अच्छा डिसीजन है कि वनडे और T20 के लिए होगा। मैं सिर्फ वो जो बात पहले कर चुका हूँ, अभी भी वही बात करूँगा कि कोई भी सिस्टम हो, उस सिस्टम को टाइम देना चाहिए। हर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद सिस्टम को नहीं चेंज करना चाहिए, उनके रिजल्ट आने दें। एक सिस्टम अगर बोर्ड ने बनाया है, अभी ये सिस्टम अगर बोर्ड ने बनाया, इसको हम सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए कि बोर्ड ने डिसीजन ले लिया है। अब हमारा काम है कि हम इस डिसीजन को सपोर्ट करें। लेट्स सी इसके क्या रिजल्ट आएंगे, पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है इसके अंदर, जो 6 टीमें करती हैं। मैं शुरू से इस चीज़ के फेवर में हूँ कि आपकी क्वांटिटी कम करो तो क्वालिटी खुद ब खुद बाहर आ जाएगी, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पैसे लोगों को, प्लेयर्स को मिल रही है, फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रही है प्लेयर्स को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो सिस्टम आया है, इससे अच्छा टैलेंट आएगा और कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ेगा। नज़रिया है, हर एक बंदे की अपनी एक सोच है, कोई किसी की सोच को गलत नहीं कह सकता। मेरा अपना एक तरीका है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास वाकई उन पुराने क्रिकेटर्स को जो लेके आए, क्या उनसे अच्छा टैलेंट पीछे है? अगर है तो ले आओ, अगर नहीं है तो फिर वही बेस्ट है, वही मेहनत कर रहे हैं, उनकी इतनी उम्रें नहीं हुई हैं कि वो दोबारा कमबैक नहीं कर सकते। अगर उनसे अच्छे हैं तो ले आओ, अगर नहीं है तो ज़ाहिर बात है चांस मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी। मेरी बात हुई, मुझे को मैंने मुबारकबाद भी दी और दुआएं भी कि अल्लाह ताला उसको इस मकसद में कामयाब करे, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ चीफ सेलेक्टर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एज अ चीफ हेड कोच ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो दोनों जिम्मेदारियां मिसबा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला ये करे कि वो उसको काम ले ले, वो ये काम करने में कामयाब हो जाए। ये हमारे लिए सबसे पहले दुआ और हमारी सोच ये होनी चाहिए। इसी चीज को मैं अगर पर्सनली आपको बताऊं तो मैं जैसे पहले भी कह चुका हूं, जैसे यूनुस खान हो गए, मिसबा हो गए, अब्दुल रज़ाक, शोएब अख्तर, मोहम्मद यूसुफ, ये वो नाम है कि पीसीबी इनको अंडर 19 लेवल पे यूज करे और कर सकती है। अब मैं उसकी बात करता हूँ, आपको राहुल द्रविड़ की बात करता हूँ, वो अंडर 19 का कोच है, हेड कोच है, और असल टैलेंट निकलता ही अंडर 19 से है। तो जब शोएब अख्तर, यूनुस खान, रज़ाक, यूसुफ, मिसबा ये सब अपना एक्सपीरियंस उन बच्चों के साथ शेयर करेंगे, उनको बताएंगे कि वो कितने मुश्किल हालात में से निकल के पाकिस्तान खेले, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। और प्लेयर्स वहीं से निकलते हैं, अंडर 19 से। नेशनल टीम की कोचिंग मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत मुश्किल काम है। नेशनल टीम की जो मेन कोचिंग है वो लड़कों को मोटिवेट कराना है, लड़कों से परफॉर्मेंसेस करवानी है। लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बत दी है, बहुत प्यार दिया है। वहाँ पढ़े लिखे तबका भी है, वहाँ हर बंदा मोदी और मोदी के फॉलोअर की सोच नहीं रखते।
मोदी की सोच टोटली डिफरेंट है। मोदी की सोच ने पूरे हिंदुस्तान को मेरे ख्याल में एक गंदा इमेज दिया है दुनिया में उनका। इससे पहले मेरे ख्याल में सेम पार्टी का वाजपेयी साहब पे, और वाजपेयी साहब के दौर में हमारे पाकिस्तान और इंडिया के बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे, सीरीज हो रही थी हमारी आपस में। तो मेरे ख्याल में आई डोंट नो कि वाजपेयी साहब क्या इमेज देना चाह रहे हैं दुनिया को। तो आई थिंक मैं दोबारा कहूंगा कि हिंदुस्तान के सारे लोग ऐसे नहीं हैं, हिंदुस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं जिनसे हम मिले हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो मोदी जी इस वक्त जो हरकतें कर रहा है वो बिल्कुल नेगेटिव अप्रोच है उसकी। अफ्रीका जा रहा था सरफराज टेस्ट सीरीज खेलने। मैंने सरफराज को पहले भी कहा था कि सरफराज आप अनाउंस कर दो, चाहे आप जीतो या हारो, आप रिस्पेक्ट के साथ छोड़ो, रिटायरमेंट दे दो। कहा तो था उसने कहा शायद ही मैं करूंगा, फिर खैर ऐसा नहीं किया उसने। मुझे ये लगता था कि साउथ अफ्रीका के बाद सरफराज को टेस्ट से साइड पे कर देंगे, और होना भी चाहिए था, इसलिए कि तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट को लेके चलना एज अ कैप्टन बहुत मुश्किल काम है। अब मैं समझता हूँ कि अब जब वो खुद भी रिलैक्स हो गया होगा, और अब अगर आप उसकी फिटनेस को, मैंने ये पिछले 1-2 दिन में उसकी तस्वीरें देखी है, माशाल्लाह से बहुत फिट नजर आ रहा है। उसने अपने आप को टाइम दिया है, उसने ट्रेनिंग की है, तो आई थिंक ये अच्छा डिसीजन है कि वनडे और T20 के लिए वो हवाले से स्ट्रगल कर रहे हैं। हसन की ख्वाहिश थी, इनकी फैमिली की भी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे आऊँ, हसन के साथ बैठा हूँ, बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इसको लंबी ज़िंदगी सेहत के साथ दे, और जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं या जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं पाकिस्तान के, प्लीज़ वो जाया करें। मेरी अपनी खुद की आदत है कि हॉस्पिटल्स वगैरह मैं विज़िट करता हूँ, ख़ासतौर पर बच्चों के वार्ड्स में जाता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे काफ़ी मोटिवेट होते हैं अपने सेलिब्रिटीज़, अपने स्टार्स से मिलके, और इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ इंशाल्लाह हसन के पास। हसन, आपके लिए हमारी बहुत सारी दुआएं, हम सबकी बहुत सारी दुआएं इंशाल्लाह, ठीक है। बस आपने स्ट्रांग रहना है, स्ट्रांग रहना है, इंशाल्लाह होगा वही जो अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह। अफ्रीका जा रहा था सरफराज टेस्ट सीरीज खेलने। मैंने सरफराज को पहले भी कहा था कि सरफराज आप अनाउंस कर दो, चाहे आप जीतो या हारो, आप रिस्पेक्ट के साथ छोड़ो, रिटायरमेंट दे दो। कहा तो था उसने कहा शायद ही मैं करूंगा, फिर खैर ऐसा नहीं किया उसने। मुझे ये लगता था कि साउथ अफ्रीका के बाद सरफराज को टेस्ट से साइड पे कर देंगे, और होना भी चाहिए था, इसलिए कि तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट को लेके चलना एज अ कैप्टन बहुत मुश्किल काम है। अब मैं समझता हूँ कि अब जब वो खुद भी रिलैक्स हो गया होगा, और अब अगर आप उसकी फिटनेस को, मैंने ये पिछले 1-2 दिन में उसकी तस्वीरें देखी है, माशाल्लाह से बहुत फिट नजर आ रहा है। उसने अपने आप को टाइम दिया है, उसने ट्रेनिंग की है, तो आई थिंक ये अच्छा डिसीजन है कि वनडे और T20 के लिए वो छोड़ के भी फिर 24 आवर वाली जॉब वाली बात है ये। तो वो अगर आपको मिसबा अगर आपको इतनी पैसों में करके दे रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मिसबा हर चीज़ अपनी दूसरी चीज़ों को छोड़ के वो 24 घंटे इस पर फोकस करेगा, मेहनत करेगा, उसको खुद भी पता है कि कितना बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। तो मेरे ख्याल में मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। मिसबा की डिमांड है, मिसबा एक मेहनती आदमी है। शायद भाई आपने बड़े मुश्किल है, आपको बहुत क्रिकेट हुई है। श्रीलंकन प्लेयर, श्रीलंका को खुद भी पता है कि हम पाकिस्तान ने हमेशा उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं हुआ कि श्रीलंका के अंदर हमारा ट्रिप टूर है और हम में से कुछ प्लेयरों ने रेस्ट किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने हमेशा श्रीलंका को सपोर्ट किया, उनकी क्रिकेट को सपोर्ट किया, उनके हालात को सपोर्ट किया। इसी तरह मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंका की जो क्रिकेट बोर्ड है, वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है श्रीलंका के, उन्हें उन पर प्रेशर लाजमी डाले कि आप लोगों को जाना चाहिए। और वो जो श्रीलंकन प्लेयर जो आएंगे इस हालात के अंदर, जो बड़े नाम है, जो मिस कर रहे हैं, जो नहीं आ रहे, मेरे ख्याल में जब भी तारीख लिखी जाएगी पाकिस्तान की, उनके अंदर इन प्लेयर्स का नाम लाजमी लिखा जाएगा, आना चाहिए उनको। लेकिन दूसरी चीज ये है कि उनके ऊपर IPL फ्रेंचाइजीज का भी प्रेशर है, IPL वालों का प्रेशर है। मैंने लास्ट टाइम भी काफी श्रीलंकन प्लेयर से बात की, जब पाकिस्तान बुलाने की मैं बातें करता था कि आपको आना चाहिए, पाकिस्तान में खेलना चाहिए, PSL का हिस्सा होना चाहिए आप लोगों को। वो मुझे यही कहते थे कि लाला बात ये है कि हम तो आना चाहते हैं, लेकिन हमें इंडियन IPL वाले ये कहते हैं अगर तुम पाकिस्तान जाओगे तो हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। ऑब्वियसली वो भी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, वो भी यही चाहेंगे कि जहां से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं उनको, वहां की क्रिकेट को वो खेलें। अफ्रीका जा रहा था सरफराज टेस्ट सीरीज खेलने। मैंने सरफराज को पहले भी कहा था कि सरफराज आप अनाउंस कर दो, चाहे आप जीतो या हारो, आप रिस्पेक्ट के साथ छोड़ो, रिटायरमेंट दे दो। कहा तो था उसने कहा शायद ही मैं करूंगा, फिर खैर ऐसा नहीं किया उसने। मुझे ये लगता था कि साउथ अफ्रीका के बाद सरफराज को टेस्ट से साइड पे कर देंगे, और होना भी चाहिए था, इसलिए कि तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट को लेके चलना एज अ कैप्टन बहुत मुश्किल काम है। अब मैं समझता हूँ कि अब जब वो खुद भी रिलैक्स हो गया होगा, और अब अगर आप उसकी फिटनेस को, मैंने ये पिछले 1-2 दिन में उसकी तस्वीरें देखी है, माशाल्लाह से बहुत फिट नजर आ रहा है। उसने अपने आप को टाइम दिया है, उसने ट्रेनिंग की है,
तो आई थिंक ये अच्छा डिसीजन है कि वनडे और T20 के लिए। कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं? आज इधर बीच में बैठो। कैसे हो? ठाक हो? खैरियत हो? ठाक हो माशाल्लाह यार। आप लोग थोड़ा सा साइड में अच्छा माशाल्लाह। बताएं जी असम के बारे में। अच्छा 27 पारे हो गए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है बेटा। और ये आपकी शर्ट, और शर्ट मैं नई लेके नहीं आया, शर्ट मैं वो लेके आया जो मैं खुद पहनता हूँ। ये देखो मेरी खुशबू आ रही है। ये आपके लिए, ठीक है, होप नॉट आउट की शर्ट है, मैंने भी पहनी हुई है, आपके लिए भी लेके आया। ठीक है, आपने पहनना है इसको, आपकी साइज से थोड़ी सी बड़ी होगी, आ जाएगी। मोबाइल से थोड़ा सा मोबाइल इंडस में हुआ पता इंडस वालों ने ख्याल रखा होगा। इंडस बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ मैं आया, आप उन दिनों में वहीं करते हैं। और क्रिकेट के बताओ, हफ्ते भी नहीं मिलते यहाँ पे? आसपास ग्राउंड वगैरह है यहाँ पे? कितना टाइम हो गया इसको? 2 साल से स्ट्रगल कर रही है। चीज ये है कि उनके ऊपर IPL फ्रेंचाइजीज का भी प्रेशर है, IPL वालों का प्रेशर है। मैंने लास्ट टाइम भी काफी श्रीलंकन प्लेयर से बात की, जब पाकिस्तान बुलाने की मैं बातें करता था कि आपको आना चाहिए, पाकिस्तान में खेलना चाहिए, PSL का हिस्सा होना चाहिए आप लोगों को। वो मुझे यही कहते थे कि लाला बात ये है कि हम तो आना चाहते हैं, लेकिन हमें इंडियन IPL वाले ये कहते हैं अगर तुम पाकिस्तान जाओगे तो हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। ऑब्वियसली वो भी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, वो भी यही चाहेंगे कि जहां से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं उनको, वहां की क्रिकेट को वो खेलें।